स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित मैथ्स क्लासेस। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा टॉपिक है और आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको मालूम है रेशियो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, सारी वैल्यूज भी पता होंगे आपको क्या क्या होती है। आज मैं इसी का छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और आज आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं। जब आप इसे पढ़ोगे ना तब कहोगे कि हमने कितना पढ़ा और कितना रटा है, ठीक। अब इसी पढ़ोगे आप लोग, समझिएगा मेरी बात। तो पाइथागोरस दिए, आपको मालूम है या आप पढ़ के भी आए। पाइथागोरस ने हमें एक जब ट्रिग्नोमेट्री दी और उसके बारे में जब बताया मुझे, तो उन्होंने बताया ये सिर्फ इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं है, ठीक। ये बात तो डन हो गई। मतलब उसने बोल दिया था साफ साफ कि कोई भी ट्रायंगल होगा उसमें ये एंगल तो एक एंगल तो 90 होने वाला है। ये एंगल क्या होगा, 90 होने वाला है। एक एंगल तो 90 है और जिस एंगल की हम लोग बात करने वाले हैं या जिस एंगल को हम लोग मेजर करते हैं या टेकन करते हैं उससे हमेशा क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। और ये एंगल कैसा होता है, 90। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई, ये जो थीटा होगा क्या होगा, 0 से 90 के बीच का एंगल होने वाला, ठीक है। देन ये बात तो क्लियर है मेरे पास। तो थीटा जो होगा क्या होगा, 0 to 90 के मिड का होगा, ठीक। तो बस सर ये बात समझ में आती, मतलब एक्यूट एंगल होगा। कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक। अब इक्वल नहीं है। अब क्यों नहीं बताते हैं, सुनना मेरी बात। यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू सर कैसे पॉसिबल हो गई या किसी की वैल्यू कैसे आ गई, तो सुनना मेरी बात। मैंने आपसे बोला ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन दिस केस दिस इज 90 बट थीटा एंड अल्फा कुछ भी एंगल मान लो। तो अगर ये वाला कोई एंगल होता है, मान लीजिए 30 है, तो क्या होगा, 60 है, ठीक है। देन 45 मैं जैसे वैसे लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लें तो sin 30 वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक। sin 45 की वैल्यू बेटा 1/√2 एंड sin 60 वैल्यू √3/2। ये क्यों लिया ऐसा, 30 क्या है, एक एक्यूट एंगल, 45 आल्सो एक्यूट एंगल, 60 आल्सो एक्यूट एंगल। और से बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम क्या बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम हमने बताई, उसने बताई थी, कह रहे थे हमको, कहते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये तो बोलते हैं, कहते हैं ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या होगा बेटा, बेस। उन्होंने बोला हम ये बोलेंगे, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ फॉर्मूले बनाए, sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h, ठीक। cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b एक्सेट्रा। तो सेम ऐसे होते हैं, ये 3 मेन होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये बनाया है जहां थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, थीटा की वैल्यू थीटा इज लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो सर अगर मैं यहां सुनना, सर मैं 90 रखूं यहां पर, ठीक है, sin 90 देखिएगा मेरी बात थोड़ा सुनना आप लोग, 90 रखूं तो आप बताना हाउ इट इज पॉसिबल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी ये पहले से 90 है और थीटा को आपने क्या रख दिया है, 90 पुट कर दिया है, तो फिर ये एंगल कितना है, 0। और किसी भी राइट एंगल में या किसी ट्रायंगल में की बात करें, दो एंगल 90 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, दो एंगल पॉसिबल ही नहीं है 90 के, बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। इस सभी का सम कितना होता है, 180 फॉर, बट इन दिस केस डज नॉट टेक्स प्लेस फाउंड। बट हम यहाँ पर नहीं इसको पा रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है सर हमने गलत लिख दिया है। तो मतलब जो पाइथागोरस ने थ्योरम बताई थी वो थ्योरम हर एक में एप्लीकेबल नहीं हो पा रही, सब में नहीं काम कर रही। तो कुछ तो अलग हुआ होगा फिर तो, और कुछ तो किसी ने बताया ही होगा। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, इन्होंने बताया, तो इन्होंने सब कुछ बताया है, हर चीज एक्सप्लेन करी है। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, ये आपका बेसिक पॉइंट है। ये आप हाई स्कूल से 11th आ रहे हो तो कुछ तो नया पढ़ा होगा। sin 90 वैल्यू 1 कैसे पॉसिबल है भाई, जब थीटा कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है। तो
ठीक है ना। इसके बारे में कभी समझाने में टाइम लग जाता है, बच्चे कहते हैं अरे ये क्या, लेकिन यही तो मेन मैथ है, यही मेन मैथ है। चलिए ठीक है बताते हैं। तो मान लो सर जीरो बताइए, अच्छा तो फिर बताओ जीरो एंगल कैसे पॉसिबल है। चलो देखो मैं मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, तो सर 90 तो नहीं पॉसिबल, ठीक है तो जीरो तो होना चाहिए, एक तरह तो 90 होता ही है। मान लो ये जीरो हो गया, तो जीरो बनाओ कैसे एंगल भाई। यहां से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घूमे ही नहीं कुछ। मतलब मान लो आपने जीरो मान लिया, ये जीरो है तो फिर कितना एंगल बचेगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी 90 भाई, सबका समझा होता है 90 होता है ना। पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। मतलब जो पढ़ना है वो गलत पढ़ना है, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो क्या कर रहे हैं, गलत पढ़ा। बिल्कुल सही बात है, गलत ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने। ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम जो दी थी, वो जो ये दी है उन्होंने, ये सब में अलाउ नहीं हो पाती, ये सब में नहीं जा पाती, ये सिर्फ वही एप्लीकेबल होगी जो कैसे एंगल होंगे, एक्यूट। सर अगर ऐसा आया तो sin 90 वैल्यू आई कैसे है, जीरो cos 90 सबकी वैल्यू कहां से फिर आ गई। तो कुछ तो बताया होगा, वो भी इन्होंने नहीं बताया, वो भी इन्होंने ही मुझे एक्सप्लेन किया और इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। और इन्होंने, मैं वही समझाऊंगा आपको जो इन्होंने बताया, अपने से कुछ नहीं। जो मैथमेटिशियन बता चलेगा, हम टीचर वही आपको बताते हैं, बट अपनी अपनी वे में कैसे बताना है, किस तरह बताना है, ताकि आपको समझना है। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझते हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा, फिर पाइथागोरस ने थ्योरम भी दी थी और पाइथागोरस ने एक आइडेंटिटी भी दी है। तो अब यहाँ पर एक अगला आया टॉपिक, एक अगला आर्टिकल आ जाएगा, पाइथागोरस आइडेंटिटी। पाइथागोरस आइडेंटिटी, ठीक। ये देखो पाइथागोरस आइडेंटिटी की अगर बात किया जाए तो पाइथागोरस आइडेंटिटी उन्होंने क्या दी पता है, ये देखिए सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये उन्होंने आइडेंटिटी दी थी पाइथागोरस ने। जिस तरीके से मैंने इसको एक्स का डिवाइड करते हैं यहाँ पर, वैसे यहाँ भी करेंगे। बात समझते आना पूरी बात। ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, डिस्टेंस है, कहां पर, एक्सिस पर, वाई है, वाई पर, और आर क्या है, एक वैसा पॉइंट है। बताते हैं कहां का पॉइंट है। अरे आर का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया कोई आपके पास ये है, ठीक है, एक्स पे गए 2 एक्सिस, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो कहां होगा, ये एक्स पे शो करता है। ये पी पॉइंट होगा एक्स वाई, जो डिस्टेंस बिटवीन ओपी, ये डिस्टेंस बिटवीन ओपी होती है, उसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये बात है, ठीक। अब जैसा बताया मैं वैसे समझाऊंगा। सो एक्स अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तब उन्होंने क्या बताया, तब उन्होंने कुछ माना, ये जो फॉर्मूला बनाया तब माना उन्होंने कहा, क्या कहा, और आप लोग शायद जानते हो, आप लोग कुछ तो जानते नहीं, आप तो बताते हैं। एक्स अपॉन आर को उन्होंने लिख कर लिया कॉस थीटा, लिख कर लिया कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। ये बात ध्यान रखिएगा, इस पहली वाली वैल्यू को उन्होंने कॉस लिख किया है और इस वाली को उन्होंने क्या माना है, साइन। क्यों माना उन्होंने कॉस और साइन, आपको मालूम है एक्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है लीनियर की तरफ, और ये क्या होता है, वर्टिकली। इसीलिए उन्होंने एक्स, इस वाली वैल्यू को कॉस माना और इस वाली वैल्यू क्या माना हुआ है, साइन। क्यों माना, ये बात समझ में आई कि एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस होती है। ये बात सबको समझ में आई। वे ये आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ओपी। हम एक इसको बना देंगे, यहाँ पर एक बता दे रहे, थोड़ा सही समझ गया। अरे ये पॉइंट, ये ओ हो गया, अरे ओ पी, ये ए और ये बी हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गई। कोई प्रॉब्लम देखिएगा, इसको एक्स ले लिया, ठीक, ये वाई हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई। ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, अगर आप पुट कर दो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूवमेंट होती कि नहीं होती है, इसको लेट कर लिया जाए तो cos स्क्वायर थीटा देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से भी यहां से भी हो जाती है। अब क्या किसी और ने बताया क्या इसको, नहीं, ये उन्होंने किसने बताया था, पाइथागोरस नहीं बताया था। इनकी ये आइडेंटिटी है और ये थ्योरम है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जो यहाँ थीटा है, ये थीटा है ना, ये जो थीटा है ये रियल नंबर के लिए लाएगा,
इसकी वैल्यू कैसी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगी। कहां पर होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रहेगी। थीटा इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन इन्फिनिटी। एंड प्रॉब्लम गाइस, तो पहले आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पॉज हो जाए, राइट डाउन। ये वैल्यू बताई मैंने, cos थीटा इक्वल टू y x अपॉन r, sin थीटा इक्वल टू y अपॉन r, और मैंने बताया इससे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल, और इसे क्या बोलेंगे, वर्टिकली एंगल। अगर इसकी बात करें तो भाई हॉरिजॉन्टल बनेगा, ये वर्टिकली बनेगा। तो एक बात सर क्लियर हो रही है, थोड़ी बहुत चीज सर समझा दी x और y की वैल्यू बारे में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, देखो क्या है, OA क्या है, OA क्या है, x है, कैसा है, x। बट मैंने OA कुछ लिखा नहीं है। OA दो टाइप का होता है। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो OA क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस पर भी होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी होता है। तो x की वैल्यू दोनों पॉसिबल है। कैसी पॉसिबल है, कैसी, प्लस की पॉसिबल है और माइनस की भी पॉसिबल है ना। और ऐसे सिमिलरली OB क्या होगी, OB की वैल्यू कैसी होगी, OB बताइए, OB भी कैसा पॉसिबल है बेटा, OB की वैल्यू y है, तो ये भी कैसी पॉसिबल है, एक पॉजिटिव एक्सिस पॉसिबल है और माइनस की भी पॉसिबल, क्योंकि उसका मूवमेंट कहां पर हो रहा है। अब हाँ, अच्छा वर्ड मूवमेंट आ गया, अच्छा वर्ड। अब देखिए ये अगर यहां रखा है, इसका मूवमेंट अगर इस साइड हो रहा है तो नेगेटिव एक्सिस, अगर इस साइड हो रहा है तो पॉजिटिव। मतलब दो तरह मूवमेंट होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलवेज कैसा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस, राइट हैंड पे प्लस। वो में लिखा है प्लस, वो अलग बात है, लिख दो आपने, आपको इधर तो आपने माइनस ही होता है, माइनस प्लस। ठीक, ऊपर से क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक, और वाई एक्सिस में क्या होता है, अप एंड डाउन। ठीक है, अब में क्या होगा, पॉजिटिव एंड डाउन में। लेकिन ये बात आप लोग भूल रहे हैं सर, कहीं भी आपने इसका जिक्र नहीं किया, एपी का जिक्र नहीं किया, कहीं भी आपने बीपी का जिक्र नहीं किया। क्या किया आपने, बस ये बताओ सर, अगर हम इसकी बात करें, वही बात करें, तो एपी क्या है, एपी की वैल्यू क्या होगी, ये मॉड वाई। क्या रहेगी, क्यू मॉड वाई है, क्यू मॉड वाई है, वाई क्यों नहीं है भाई, यहां से आ गया और इसमें यहां गए। जब ये पॉइंट की बात कर रहा होता है ना, ये डिस्टेंस होगी बीच की, ये क्या हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, सेम वही बात ओपी भी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस। ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको मॉड में लिखा है। एंड ऐसे हम लोग क्या लिखेंगे, बीपी की वैल्यू क्या लिखेंगे, बीपी इक्वल टू मॉड एक्स। ये वैल्यू क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है बेटा, डिस्टेंस। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है, हर चीज लिखी नहीं आती है, ये समझाइएगा इसके आप क्लियर हुआ आप लोग की नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूले देखते, और ये ओपी क्या है, ओपी इक्वल टू आर, ये भी डिस्टेंस है, इसको लिखने होती है, या मॉड में लिखो या प्लस में लिखो। और डिस्टेंस चाहे जैसा भी हो, अगर माइनस का है तो भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो भी माइनस होता है। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब आ रहा है मजा आपको, अभी आएगा मजा, आप देखना। ओपी भी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको मैंने आर ब्रेक कर दिया है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके आगे कंटिन्यू होने वाला है तो बहुत बढ़िया से। तो सब पहले ही फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या है, y अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल टू x अपॉन आर। भाई पाइथागोरस थ्योरम बताइए, जो बताओ खत्म कर, जो पाइथागोरस थ्योरम बताई थी उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। पाइथागोरस जैसा था तो वैसे करेंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, एंगल की बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है एंगल, तो एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल, ये थीटा रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा ये, अगर मान लो ये एक्सिस ऐसे बनता है, तब ये ओ हो जाता है, ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है, ये क्या जाता है, पी पॉइंट जाता है, तब एंगल ओ कौन सा, थीटा कौन बनता है, ये बनता है। एंगल थीटा क्या होता है, ये एंगल थीटा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर। और एंगल थीटा कहां से प्रोड्यूस होता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से आता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको क्लियर होगा, ठीक है, नहीं है बना था आपको, कोई बात नहीं। तो वहां से सारी वैल्यू को निकालना है, टेन थीटा टेन क्या आएगी, दिस अपॉन दिस वाई। समझते हैं ना, अब मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, ठीक है। वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन सारी वैल्यू होती है सेम रेसिप्रोकल, सेक वैल्यू क्या जाएगी, आर अपॉन एंड कॉसेक, कॉसेक वैल्यू क्या होगी, आर अपॉन वाई। ये बात सब क्लियर है कि नहीं क्लियर, मैं लेता हूं, ठीक।
अब समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट करते हैं। यहीं से काम पढ़ने वाला आपका, सब लोग देख लो आगे एक बार, फिर कहोगे कि हाँ सर कुछ पढ़ा है नया, ये आया कुछ मजा नहीं वाला। ठीक, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, बहुत मजा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो मजा आ जाएगा आप लोग को। ये बात को क्लियर है? तो काम में थोड़ा ब्रेक, ये सब कर देगा, ये सब कौन रख कर रहे, ठीक है। सब लोग पढ़ो, सब लोग देखो ये कॉलम कितना अच्छा है, सभी लोग कॉलम देखे इसको। चलिए, तो हम आपको बात करते हैं क्वाड्रेंट की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तो पता ही होगा कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, है ना। ये बात आपको क्लियर ही होगा। ये एक्स वाई, एक्स डैश एंड वाई, ठीक, एंड वाई डैश। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले साइन करके वाई अपॉन आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां बात करने आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें यहां पर, तो y की वैल्यू कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव, और r तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। r कैसा है? डिस्टेंस है ना, r क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्केल हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव रहती है। इसकी जो भी वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहां से यहां तक के बीच की वैल्यू जितनी भी होंगी इसकी, सब इसमें रहती है पॉजिटिव रहती है। साइन 30, साइन 40, साइन 45, ये सब सारी वैल्यू किसमें आएंगी? पॉजिटिव में। ठीक, अच्छा आगे आओ। साइन थीटा इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। कहां बात करते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो y की वैल्यू सेकंड में कैसी थी? पॉजिटिव, और सॉरी y की वैल्यू पॉजिटिव, और r क्या डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ये डिस्टेंस है, ये वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव। बच्चों कोई प्रॉब्लम? ठीक, देख लो, क्यों? y अपॉन r है ना, y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, r ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव। थर्ड वाली बात करते हैं यहां के लिए x कैसा माइनस में होता है, y की वैल्यू कैसी होती है? माइनस में इमेज की जाती है। ठीक है, यहां की डिस्टेंस कितनी होती है भाई? यहां जितना वो जा रहा होता है x की तरफ मूवमेंट या y की तरफ मूवमेंट कितना है? नेगेटिव में, और x की तरफ मूवमेंट कितना है? वो भी नेगेटिव में। OR से मतलब नहीं, OR ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे जाएगा। तो इसलिए माइनस अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू जाएगा माइनस। डन। ऐसे ही आप सेम चीज फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करो, तो अगर फोर्थ की बात करते हैं तो y के यहाँ पर मूवमेंट कैसा है? माइनस में। y का मूवमेंट कैसा है? माइनस में। तो माइनस अपॉन प्लस इक्वल टू माइनस। ये बात को क्लियर हो गई? हम पूरा सारा समझा रहे हैं। पहले की बार फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले इसके लिए लिखते हैं। cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r, cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r। तो cos की वैल्यू की बात कर रहे हैं कहां पर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में x भी कैसा होता है? x का मूवमेंट पॉजिटिव, और r तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम? tan थीटा के लिए बताओ y अपॉन x, तो x भी पॉजिटिव मूवमेंट में होता है, y भी पॉजिटिव मूवमेंट में होता है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। cos थीटा के लिए इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव आ गई? r ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस है। x और y डिपेंड करता है मूवमेंट पर, लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट है कि राइट हैंड साइड है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ये ना। अब यहां पे बात कर लो, ठीक है, ये है ना मूवमेंट, ये कोई पॉजिटिव में, ये ऑलवेज पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आप लोग पढ़ोगे, हाई स्कूल से आप आए हो ना, अब आप लोग पढ़ोगे क्या होता है, क्या एक्चुअली कैसे बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सेकंड क्वाड्रेंट बात करते हैं। ये हमने इसलिए लिख दिया, समझा दिया। सेकंड क्वाड्रेंट बात करते हैं, तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये x का मूवमेंट कैसा होता है? माइनस में। x का मूवमेंट कैसा है? अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें यहां पर, तो x का मूवमेंट माइनस में, और r तो ऑलवेज प्लस, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस। डन। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x भी माइनस में मूवमेंट होता है, और ये माइनस, माइनस अपॉन प्लस माइनस। और यहां पे आओ, यहां पर कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो प्लस अपॉन प्लस प्लस। डन हुआ सब लोग को? क्लियर? ठीक, ऐसे करके ले आओ। y अपॉन x, फर्स्ट में तो प्लस रहेगा, सेकंड वाले में y अपॉन, y की वैल्यू मूवमेंट पॉजिटिव, x का मूवमेंट नेगेटिव, तो प्लस अपॉन माइनस माइनस। डन हो गया। थर्ड में आओ, ये भी माइनस में मूवमेंट होता है, ये भी माइनस में मूवमेंट, माइनस अपॉन माइनस प्लस। ठीक, चलिए y अपॉन x फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां पे आओ, तो y यहाँ पे कैसा होता है? माइनस, x कैसा होता है बेटा? प्लस, तो माइनस अपॉन प्लस माइनस। कोई दिक्कत? सेम चीज ऐसे स्केलिंग हो जाएगी, सेम चीज रहेगा। ठीक, ये वैल्यू माइनस प्लस माइनस, तो सबका सेम होता है,
तो जो सेक होगा वही कॉस का भी होता है, तो उसकी वैल्यू क्या प्लस माइनस माइनस प्लस, कॉस का सेम साइन रहेगा, प्लस प्लस माइनस और माइनस। अब आओ भाई ना समझो, ये अब आया कॉन्सेप्ट। अच्छा, ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल टेक्निकल रेशियोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, प्लस 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 प्लस, इसीलिए पहले क्वाड्रेंट की सभी वैल्यूज कैसी होती हैं, ऑल पॉजिटिव। कैसी होती है बेटा, ऑल पॉजिटिव। कैसी होती हैं, ऑल पॉजिटिव। अब आप सेकंड क्वाड्रेंट बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट की जो बात हम करने जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, सिर्फ साइन एंड कॉसेक की वैल्यूज पॉजिटिव है। साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम। थर्ड में बात करते हैं, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, ये देखिए टेन एंड कॉट पॉजिटिव है। टेन की बात करते हैं, टेन थीटा कॉमा कॉट थीटा पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम। और फोर्थ में आओ, फोर्थ में आओ, तो फोर्थ में आए जब हम लोग तो क्या पॉजिटिव है, ओनली कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा कॉमा सेक थीटा पॉजिटिव है। आप कुछ समझे कि हम कहां से बनता है, और बहुत सारे टीचर के मैं भी वैसे बता देता हूं, इसको उन्होंने बहुत अच्छा नाम दे दिया, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉफी। अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। वैसे ये भी सिर्फ तो बनावटी बनाए गए, वैसे एक्चुअली जो रूल होता है ना वो कुछ और है। बहुत ये भी होता है, आलू समोसा टिकिया चाट, ऐसे आलू ऐसे समोसा, टी से टिकिया, ऐसे सी से चाट, ठीक है। तो छोटा सा रूल बता दे रहा हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं ASTC, इससे याद रखना आपको, ये एक्चुअली सही रूल होता है, ASTC कॉन्सेप्ट, ASTC कॉन्सेप्ट, ठीक। और ASTC में क्या बोलता है, A आल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, और कॉस और सेक पॉजिटिव। ये कैसे पॉजिटिव आया, यहां से आया। आपको यहां से बहुत सारी चीजें मिल गई, सर हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे आपने बता दिया कि यहां पे ही आर पॉजिटिव क्यों होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव क्यों होती है, और कोई क्यों नहीं होती। गॉट इट, पॉज द वीडियो, राइट डाउन। हाँ तो बच्चों ये सब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, किसी कॉन्सेप्ट यहां से प्रोड्यूस हो। अब कहोगे सर अभी भी आपने एक बात नहीं समझाई, साइन 90 है, कॉस 0 वैल्यू कैसे, बताइए, सारी चीज बताइए। वो बताने के लिए पहले सब पढ़ाना बहुत जरूरी था आप लोग को, ठीक है। अब ये बात सबको क्लियर हो गई, एक्स वाई कैसे होते हैं, सारे एंगल जो थीटा एंगल होते हैं कैसे होते हैं, -20 से +50 कोई भी वैल्यू सकती है। तो मीन सर जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी और आइडेंटिटी इसमें सही कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए वर्क करती है। इसके लिए एक्यूट एंगल लाइक 30, 45, 60, बट 0 और 90 के लिए एप्लीकेबल नहीं। और जितने पाइथागोरस आइडेंटिटी सभी एंगलों के लिए एप्लीकेबल है। किस एंगलों के लिए, जितने भी एंगल होंगे उन सभी एंगलों पर एप्लीकेबल रहेगी। ये बात क्लियर है, दैट इज क्लियर। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाएंगे आपको, आज वीडियो में नहीं बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे कॉन्सेप्ट, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, साइन 90 की वैल्यू कैसे आती है, क्या होती है, सब बताएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान, और उस कॉन्सेप्ट का नाम रहेगा आपको यूनिट सर्किल थ्योरम, ठीक। बहुत सारी चीज बुक्स में ऐसा नहीं है कि पाइथागोरस ने बताया नहीं कुछ, पाइथागोरस ने हर चीज बताई है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा अपने लिए, मुझे कैसे बताना है, कैसे समझाना है, ये मेरा काम है, ठीक है। इतना आज के लिए बहुत है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। कहोगे जब कॉपी तक खोल के सर पढ़ाया तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन बहुत कुछ ज्ञान, बहुत सारी चीजें, नॉलेज की बातें आ गई आपको, क्या कैसे होता है, क्या होता है, सब चीजें हो गई। ये कहाँ से ASTC बनता है, ऐसे बनता है सर, ऐसे तो आपने पढ़ाया सिर्फ ASTC, आल पॉजिटिव, एस का साइन कॉसेक पॉजिटिव, टी टेन कॉट पॉजिटिव एंड कॉसेक सेकंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब हम बताया कैसे होता है, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट डाउन, कल की वीडियो में आपको आगे पढ़ाऊंगा।